सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान खुराफात की तमाम हदें पार कर देता है। अपनी हनक के आगे वो सबको बंदूक की जोर पर हाँकना चाहता है। कुछ ऐसी ही कारस्तानी की है उत्तराखंड से निलंबित बीजेपी के विधायक प्रणब चैंपियन ने। आपको दिखाते हैं बीजेपी से निलंबित विधायक प्रणब सिंह चैंपियन क्यों आज फिर विवादों में आए हैं। हाथ में बंदूक, साथ में शराब का सुरूर। सस्पेंड है ये एमएलए, फिर भी बाकी है गुरु। न डर है न शर्म है, बेशर्म विधायक का तमंचे पर डिस्को। हिंदी फिल्मों का गाना बजा और उधर सस्पेंडेड विधायक ने सारी शर्म उतार फेंकी। हाथ में बंदूक और शराब से भरा जाम लेकर थिरकने लगा। नाम है प्रणब सिंह चैंपियन। फिलहाल बीजेपी से सस्पेंडेड है और आजकल खाली वक्त में शराब पीने और फिल्मी गानों पर ठुमके लगाने का काम करता है। फिल्मी गाने में माफी मांगी जा रही है और इधर सस्पेंडेड विधायक अपने मुंह से गालियों की फायरिंग कर रहा था। सस्पेंडेड विधायक शराब के नशे में थिरक रहा है। हाथ में राइफल लेकर नाचने लगता है, कभी मुंह में पिस्टल दबाकर नाचने लगता है। कभी एक हाथ में दो पिस्टल और कभी एक हाथ में राइफल और एक हाथ में पिस्टल। सुरूर में झूम रहे सस्पेंडेड विधायक के साथ उसके गुर्गे भी पूरे मूड में नाच रहे हैं। सस्पेंडेड विधायक का ये डर्टी डांस लोगों के वोट से मिली ताकत का अवैध इस्तेमाल है और ये इस्तेमाल रोका जाना चाहिए। यही सस्पेंडेड विधायक कुछ दिन पहले जनता से वोट मांग रहा था, फिर विधायक बन गया। अब यही सस्पेंडेड विधायक उत्तराखंड के लिए भद्दी जबान का इस्तेमाल कर रहा है। यही सस्पेंडेड विधायक सवाल पूछने पर न्यूज 18 के पत्रकार राजीव तिवारी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इस सस्पेंडेड विधायक की पहचान कर लीजिए, इसका चाल, चरित्र और चेहरा याद कर लीजिए और ठान लीजिए कि ऐसे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा न बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे करतूतों की लंबी फहरिस्त है प्रणब सिंह चैंपियन की, जो मेरे पास आंकड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं। और इस निलंबित विधायक प्रणब सिंह चैंपियन का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने वो आए। बवाली विधायक के तेवर में कहीं कोई कमी फिर भी दिखाई नहीं दी। विधायक बेखौफ होकर कह रहे हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, लाइसेंसी बंदूक या रिवॉल्वर हवा में लहराना भी कोई गुनाह नहीं है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। ये वीडियो पुराना है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। ये सफाई, क्या वीडियो पुराना होने से जुर्म कम हो जाता है? कभी भी अगर इस तरह के वीडियो या इस तरह की हरकत कर रहे थे प्रणब सिंह चैंपियन, तो क्या फिर वो इस लायक होते हैं, कहा जाना चाहिए कि वो जनता के नुमाइंदे बने, राजनीति में रहे, नीति निर्माता बने? ये बड़ा सवाल है। एक्चुअली इट इज वेरी ओल्ड वीडियो, पुराना वीडियो है। उस समय हम बीजेपी में भी नहीं आए थे और किसी का बर्थडे है मेरे ख्याल से हमारे जानकार का, जिसमें हम गए थे और फंक्शन खत्म हो जाने के बाद का पर्सनल जो कुछ लोग वहां के परिवार वाले हैं उनके साथ का वो शूट है। शूट ही कहेंगे जब किसी ने वीडियो ले लिया, हमें पता भी नहीं वो हो गया है। और उस समय कुछ एडिटिंग उसमें की गई हैं, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अपने राज्य के लिए मैं कभी अपशब्द नहीं बोलता हूं, ये वास्तव में हमें फंसाने के लिए चाल चली गई है। 2 दिन पहले भाई साहब हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने विधानसभा क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना का करा लिया था। उसका हमने वीडियो अपने फेसबुक पेज पे डाला था, जो कई जगह पहुंचा। उसको देख करके हमारे विरोधी और हमारे डिट्रैक्टर्स जो हैं वो परेशान हो गए और कहीं से पुराना वीडियो डाल के, जैसे आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगा, 2015 में जिला पंचायत चुनाव था हरिद्वार में। मेरी धर्मपत्नी लड़ रही थी तीसरी बार जिला पंचायत चुनाव। उसी दिन चुनाव के वोट पड़ने से 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि हम डांस कर रहे हैं। कहा गया कि किसी महिला लड़कियों के साथ हम डांस कर रहे हैं, जबकि मेरी खुद की धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी के साथ डांस कर रहे हैं चुनाव से ठीक 2 दिन पहले। और वो वीडियो भी पुराना था, मेरे साले के बेटे के जन्मदिन का था। तो ठीक यही चीज की जा रही है। क्या बुराई है अगर हथियार में गोली ना हो? अनलोडेड हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं। किसी को हमने डराया नहीं, कोई फायर नहीं की, कोई अनैतिक कार्य किया हो तो बता दीजिए, किस सेक्शन में मुकदमा करेंगे आप? क्या कहेंगे विधायक महोदय जो
जिनके ऊपर जो फहरिस्त है बड़ी लंबी है, मैं उतना पढ़ नहीं सकता, लेकिन जरा सा बता दूं आपको कि 2006 में चैंपियन ने निरीह जानवर मगरमच्छों पर गोलियां दाग दी थी। 2006 के आसपास ही चैंपियन ने बहादुराबाद में रोडवेज बस के उनकी गाड़ी को साइड नहीं देने पर ड्राइवर पर फायरिंग झोंक दी थी। 2010 के आसपास बेंगलोर में एक कार्यक्रम में भी इस बिगड़ेल विधायक ने लोगों पर फायर झोंक दिया था। लंबी फहरिस्त है, मैं पढ़ने लगूंगा तो पूरा बुलेटिन इसी में निकल जाएगा। तो दरअसल ये जो है बार बार इस तरह की चीजें आ रही हैं। विवादों वाले विधायक जी की ये करतूतें नई नहीं हैं, अक्सर विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है। अपनी उटपटांग हरकतों से ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ये तस्वीर भी 3 से 4 साल पुरानी है। देखिए कैसे विधायक जी बार वाला पर नोट लुटा रहे हैं। जनता की फिक्र इन्हें भले ही ना हो, लेकिन हुस्न वालियों की कद्र इन्हें बखूबी आती है। तभी तो देखिए दिल खोलकर जनता की गाड़ी कमाए कहां पर। ये तस्वीर देखिए 3 साल पुरानी है। इस तस्वीर में भी विधायक जी हाथों में पिस्टल लहराते दिख रहे हैं। उस वक्त इनकी इस हरकत पर सवाल उठने पर जवाब दिया था, क्या पत्नी के साथ डांस करना गुनाह है? देखिए तस्वीर। तो विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के शराब और तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब उनकी बीजेपी से छुट्टी तय लग रही है। आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक रिपोर्टर को गोली मारने की धमकी दी थी और आज ही उनका एक नया वीडियो मार्केट में आया जिसमें वो शराब और पिस्तौल के साथ डांस कर रहे हैं और जो वो बातें कह रहे हैं, हालांकि इसके बारे में वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो बारीकी से जांच पड़ताल का मामला बनता है। लेकिन ये 2 तस्वीरें बता रही है पत्रकार पर किस तरह से हमला किया, किस तरह से वो कहते नजर आए उसी दिन कि मगरमच्छों को उनका भांजा राजा भैया खिला देते हैं लोगों को, वो मेरा भांजा है, मैं तो फिर भी मामा हूं। ये भी उन्होंने कहा, गोली मार दूंगा, तमाम तरह की धमकियां दी। और किस लिए? क्या सवाल पूछने गया था रिपोर्टर कि वो एक गाड़ी पर पुलिस के सायरन लगवा के, पुलिस लिखवा करके और पुलिस के रंग रोगन से रंग करके उससे घूम रहे थे दिल्ली में। ये जो कि कानूनन गलत है, अपराध है। और इसी पर सवाल पूछने गए रिपोर्टर के साथ क्या सलूक किया, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि उसको मारने दौड़े, जान से मारने की धमकी भी दी। और आप आज जो तस्वीर सामने आई है उसमें राइफल और ये डांस और ये अपशब्द तमंचे पर। और इस मामले पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि वीडियो कहां का है, कब का है। उन्होंने कहा कि ये देखना होगा कि ये प्राइवेट प्लेस है या फिर पब्लिक प्लेस है। लेकिन जनाब, जब का भी वीडियो हो, वीडियो जो बता रहा है क्या वो काफी नहीं है ये बताने को कि एक जनप्रतिनिधि के लिए ये सही नहीं है? अभी हम इसकी जानकारी करवा रहे हैं। मुझे बताया गया कि संभवतः पुराना वीडियो है, तो इसकी जानकारी करवा रहे हैं, क्या बेसिक फैक्ट्स हैं। तो अगर उत्तराखंड के किसी नागरिक के पास उसका कोई वीडियो ऐसे तरीके से वायरल होता है तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस इसका सीधा संज्ञान ले सकती? नहीं, वो डिपेंड करता है, ये उसका प्राइवेट प्लेस है या पब्लिक प्लेस है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जानकारी करवा रहे हैं। और हथियार कैसे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें ओबियसली वो तो फिर कि मतलब उसके लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, और उसका अपना घर है कि बाहर है, पब्लिक प्लेस है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम जानकारी करवा रहे हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि इंसास राइफल जो लहराते दिख रहे हैं विधायक महोदय, वो किसी सिविलियन के हाथ में जाना ही नहीं चाहिए, वो तो सुरक्षा बलों के ही हाथ में केवल होना चाहिए, ये नियम है। तो फिर कैसे उसको लहरा रहे थे? तो बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के वायरल वीडियो की आलोचना करते हुए कहा है कि पार्टी इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं करती। देखिए, मैंने भी उस वीडियो को देखा, बड़ा विभत्स वीडियो है, हम उसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की जो संस्कृति है उसको सहन नहीं किया जा सकता है। और कुंवर प्रणव चैंपियन पहले से ही 3 महीने के लिए निलंबित हैं और पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। प्रदेश इकाई के साथ बातचीत करके उचित समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने कहा है कि यह बहुत ही अशोभनीय है, इस पर सत्ता दल को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि क्या यह प्रतिनिधित्व करने के योग्य है? सवाल यह खड़ा हो गया है। इस तरह के देश राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। उत्तराखंड सदर में कोई भी हथियारों का सरियाल इस्तेमाल और इस तरह का, ये तो एक अशोभनीय अश्लील जैसी हरकत है और राजनीतिक दलों को संज्ञान लेना चाहिए, रूलिंग पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। क्या इस तरह की कार्रवाई जो खुद जिस को आपने अपने पार्टी से अनुशासित करना
मैं निलंबित किया है, क्या ये आपका प्रतिनिधित्व करने का एक चेहरा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? राजनीति का मिजाज देखिए, आज प्रदीप टंटा साहब ये तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन कभी ये महोदय उन्हीं की पार्टी में थे और तब भी इनके यही कारनामे थे। बहरहाल आज जहां पर है उस पार्टी का क्या कहना है, क्या सोचना है? अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त देहरादून से। अनुपम, अनिल बलूनी ने दो टूक तो साफ साफ कह दिया है कि यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है, विभत्स है यह तस्वीर। लेकिन अब पहली बार यह दिखाई दे रहा है कि कम से कम सामने आकर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं प्रणब चैंपियन। उनको एहसास हो रहा है कि उनकी करतूतें अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल अजय, अब देखिए आज वो पहली बार आए हैं कैमरे के सामने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन दोबारा फिर जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना बोलना था वो बोल चुका मैं। और इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको और दर्शकों को बताऊं कि बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं कि अब प्रणव का बीजेपी से जाना तय है, उनके निलंबन की संस्तुति हो चुकी है, खाली फॉर्मेलिटी है कि उनको एक नोटिस सर्व किया जा रहा है और नोटिस का वो जवाब देंगे, उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो बीजेपी कम से कम अब तय कर चुकी है, पार्टी हाईकमांड ने आज इसकी हरी झंडी प्रदेश संगठन को दे दी है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो वो हथियार लहरा रहे हैं उस वीडियो में आपने देखा होगा, 3 पिस्टल्स और एक इंसास राइफल दिख रही है। 3 पिस्टल्स के बाबत जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने हरिद्वार के एसएसपी को बोला है कि आप इन लाइसेंसों की जानकारी कराइए और इनको निरस्त करिए। तो ये 2 बड़े डेवलपमेंट्स हैं। और जो इंसास राइफल वो लहरा रहे हैं उसमें उनको, जैसे कि आपको पता है कि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी उनको मिली थी जब वो कांग्रेस में थे और दूसरे कांग्रेसी विधायकों को भी मिली थी। अनुपम आप बने रहिए, मेरे साथ अजय भट्ट साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में सांसद हैं। अजय भट्ट साहब, तो ये तस्वीरें जो कुछ बता रही हैं, जो दिखा रही हैं, जो छवि पेश कर रही है, वो इस वक्त बीजेपी की है, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक हैं, चुने हुए नेता हैं। क्या बीजेपी को मंजूर है ये छवि, ये तस्वीर? देखिए, इस तरह की तस्वीरें बीजेपी ही नहीं, आम आदमी के लिए भी अशोभनीय हैं। और जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग माननीय विधायक जी ने किया है वो भी अच्छा नहीं लगा है। सबने वो वीडियो चूंकि टेलीविजन पर आ गया और पूरा आपके व्हाट्सएप पर है और भी अन्य जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अपने साधन है उन पर उपलब्ध है, पूरे देश भर में, उससे पार्टी की छवि तो खराब होती है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, जबकि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत व्यवहार है। तथापि 3 महीने के लिए हमने उनको पहले निष्कासित किया हुआ है और उसके बाद फिर से आज पूरे उच्च नेतृत्व ने देखा है, सभी की राय मशविरे के बाद उनको 10 दिन में अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया गया है और उसमें लिखा है क्यों नहीं आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। क्योंकि एक पक्षी कभी भी हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, हमेशा समय देते हैं। अभी उनकी 1-2 इंक्वायरी और भी पेंडिंग चल रही है, इसलिए जो पार्टी को करना चाहिए वो पार्टी ने किया है। हमारे वहाँ सबसे पहली शर्त अनुशासन है, और अनुशासन नहीं है कोई कितना बड़ा क्यों नहीं है, कोई सांसद विधायक कोई क्यों ना हो, कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होती है। तो अगर मैं भी कोई कल को अनुशासन तोड़ूंगा या कहीं पर कोई ऐसी बात हो जिससे पार्टी की बदनामी होती हो तो उसका दंड मुझको भी मिलेगा। पार्टी बहुत कड़ाई से अनुशासन का पालन करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी है और इसीलिए आज सभी लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए हमने इसीलिए इतना बड़ा ये सवाल भी है क्योंकि ये बीजेपी का नाम जुड़ा हुआ है प्रणब सिंह चैंपियन के साथ। अदरवाइज अन्यथा उनके खिलाफ बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां हो सकती थी। दिल्ली में जिस तरह से वो गाड़ी पुलिस का बना करके अपनी घूम रहे थे, जिस तरह से वो बातें कह रहे हैं, जिस तरह से वो इंसास राइफल को लहरा रहे हैं और तमाम चीजें, और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, हमें इस वक्त बड़ी सूचना दे रहे हैं जिसका जिक्र कर रहे थे अनुपम, कि आपने नोटिस थमा दिया है सफाई देने के लिए 10 दिनों का वक्त, और उसके बाद नहीं, उसके बाद कार्रवाई होगी। अगर उत्तर ठीक नहीं आता, सारी चीजें नहीं आती, पार्टी को एक हद तक पार्टी अपने कार्यकर्ता का बचाव करती है। कार्यकर्ता को बनाने में बड़ा वक्त लगता है, तराश के हम लोग बनाते हैं, और जब कोई अनुशासन तोड़ता है तो 1 मिनट नहीं लगता है। हमारे पास कई उदाहरण हैं देश के, जब
अच्छे अच्छे लोगों ने, जिनको एक अथॉरिटी के रूप में पार्टी का फेस माना जाता था और थोड़ी सी बातों से अनुशासन तोड़ा तो पार्टी ने बख्शा नहीं। तो इसलिए जो कार्रवाई होगी साधारण नहीं असाधारण कार्रवाई होगी। अगर ठीक से नहीं आता, व्यवहार कोई नहीं सुधारता, कोई कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो पार्टी से बाहर किया जाएगा, अजय भट्ट जी? बिल्कुल बाहर किया जाएगा। उसमें दिक्कत क्या है? अगर ठीक से आंसर नहीं आएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, पक्ष अगर ठीक नहीं आता या उत्तर नहीं आता है, ये मान लिया जाएगा कि कहने के लिए शब्द नहीं है, बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सारा नेतृत्व नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं, सब संगठन के बल पर आज देश में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी की इज्जत और साख को बना रहे हैं। आप सब जानते हैं। और कोई भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो, पदाधिकारी हो। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। जो पार्टी की लाइन पर रहेगा पार्टी में रहेगा, जो नहीं रहेगा वो स्वयं चले जाए या फिर पार्टी उसको जो तरीका होता है वैसे बाहर का रास्ता दिखाएगी, चाहे कोई भी हो। अजय भट्ट जी, एक अभी हमें खबर मिल रही है, क्या आप इसकी पुष्टि करेंगे? आप तो खुद अध्यक्ष हैं, कमान संभाल रहे हैं उत्तराखंड बीजेपी के, कि निष्कासित कर दिया गया है, इस वक्त निलंबित कर दिए गए चैंपियन साहब, क्या ये सही है? आपने कार्रवाई कर दी है? वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं, लंबे समय के लिए उनको पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए रोका हुआ है। वो तो ठीक है, वो तो दिया हुआ है। लेकिन जो कार्रवाई अभी होनी है नोटिस का आंसर आने के बाद, वो अलग से है। वो तब तक तो अनिश्चित काल के लिए तो वो पार्टी की, अब 3 महीने था तो उसका समय सीमा अनिश्चित कर दी गई है, वो तो अलग चीज है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम प्रजातांत्रिक पार्टी के रहनुमा हैं और प्रजातंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो हम अवसर जरूर देते हैं। वो अवसर अलग दे रहे हैं। अजय भट्ट जी, अवसर सभी को मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का, ये बिल्कुल सही है, ये न्याय का तकाजा भी होता है। लेकिन राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि उस अवसर का लोग लाभ बच निकलने के लिए करते हैं। प्रणब सिंह चैंपियन भी इसकी शुरुआत कर चुके हैं। वो सफाई आज उन्होंने दी है कि ये पुराना वीडियो है। सवाल है कि कोई जुर्म कितना भी पुराना हो, इससे जुर्म न रह जाए, ऐसा नहीं होता है। वो निरपराधी नहीं हो सकता व्यक्ति। वायरल किसने किया जी, क्यों किया, कहां से किया, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जिसका वीडियो है उसके ऊपर जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ। वो प्रूफ करके बताएं कि ये हमने नहीं दिया, ये अंदर से किसी ने दिया या हमने। और फिर ये एक्ट कौन सा है जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं आप गंदी सी गाली के साथ, तो वो अच्छी शब्दावलियां नहीं है। कोई कितना प्रिय क्यों ना हो अपना, तो वो गलत है, तो वो हमेशा गलत है। अजय भट्ट जी, एक और भी सवाल उठता है कि जिस तरह से एक प्राइवेट गाड़ी को पर पुलिस लिखवा करके दिल्ली में राजधानी क्षेत्र में घूम रहे थे, जिस पर सवाल करने पर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी, उसको पीटने की भी कोशिश की थी। में 3 महीने के लिए हम लोगों ने निष्कासन किया था। नहीं, मेरा सवाल आगे का है अजय भट्ट जी, कि चाहे वो मामला हो। जी अजय भट्ट जी, बिल्कुल वो सामने है, आप लोगों ने कार्रवाई की थी, हमने सराहना भी की थी कि पार्टी का यही चेहरा है बीजेपी का असली। लेकिन ये कानून के दायरे में ये सारे एक्ट आते हैं, चाहे इंसास राइफल को लहराना, चाहे बंदूक को लहराना, चाहे वो पुलिस गाड़ी बना करके घूमना, तो क्या कानूनी कार्रवाई भी होगी? देखिए, कमरे के अंदर अपनी लाइसेंसी बंदूक को 10 बार कोई लहरा ले, अपने बच्चों के बीच में खेल कर ले, डांस कर ले हाथ पे अपना वो करके, तो उसका कोई ऐतराज हमको नहीं है। उसकी व्यक्तिगत लाइफ है, बंद कमरे में जो कुछ करते हैं अपने परिवार में। लेकिन परिवार से बाहर इस तरह का व्यवहार करना, मुख से असभ्यता, मतलब जो असंसदीय भाषा है उसका प्रयोग करना, और एक किस्म से उसको विशुद्ध भाषा में बोले तो गाली गलौज करना, ये अच्छी बात नहीं है कहीं पर भी। इसलिए आपकी तो प्राइवेट लाइफ पर हमें कुछ नहीं कहना है। जो अंदर है, आप कमरे के अंदर, हमें नहीं लेना उससे कुछ। आपका घर है, अपना कुछ करें। लेकिन जब समाज में कोई चीज आती है तो उस समय आप समाज में बीजेपी के नाते जाने जाते हैं, और बीजेपी के नाते जाने के साथ साथ आप जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके भी कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं। उनको जो फॉलो नहीं करता है, उनको जो तोड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत परवाह नहीं करती है, बहुत ज्यादा परवाह करने के मूड में कभी रही भी नहीं और करती भी नहीं है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अपने इसी अनुशासन के कारण गई है। 303 आज सांसद अपने बूते पर आए हैं। इतने राज्यों में अपनी सरकारें हैं।
हम किसी को ढोने के लिए नहीं है यहाँ कि हम साफ तौर पे। ढोएं अपने सिर पर और उससे हम अपनी पार्टी की छवि खराब करें। इसके लिए हम लोगों को कोई प्यार मोहब्बत नहीं है किसी से। व्यक्तिगत मित्रता जरूर हो सकती है, साफ तौर व्यक्तिगत पे। बातें हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल अजय भट्ट जी, साफ तौर पर। और ये पार्टी की छवि के साथ साथ ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ऐसी छवि हो सकती है? क्या ऐसे व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व करने की काबिलियत रखते हैं क्या? इसके नजरिए से भी जाहिर है आप लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं और अब तय करने वाले हैं। आपने कहा है कि अभी भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने से उनको रोक दिया गया है अनिश्चितकाल के लिए, और आगे कड़ा फैसला होगा और बहुत बड़ा फैसला होने वाला है उनको लेकर के पार्टी से बाहर करने की। ये भी खबर जो निकल करके आ रही है कि प्रणब सिंह चैंपियन पर गाज गिर चुकी है। अभद्र भाषा के चलते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसको लेकर के पार्टी एक मत है और वो अब बीजेपी का हिस्सा नहीं रहने वाले, स्थायी निलंबित। धन्यवाद भट्ट साहब, अजय भट्ट साहब, आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।